क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसका असर बल्लभगढ़ तहसील में भी देखने को मिला, जहां पिछले 5 जुलाई से क्लर्क हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके कारण लोगों का काम सफल नहीं हो पा रहा है। इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। दरअसल सरकार क्लरिकल स्टाफ की मूल वेतन में बढ़ोतरी की मांग को अनदेखा कर रही है, जिससे कर्मचारियों में रोष है। बता दें कि लिपिकों के हड़ताल पर चले जाने के कारण सभी विभागों का काम बाधित हो रहा है। लोग बार बार तहसील के चक्कर काट रहे हैं, मगर काम नहीं हो रहा है। दरअसल उनकी मांग है कि उनका ग्रेड पे 19,900 रुपये से बढ़ाकर 35,400 रुपये किया जाए। प्रदर्शन कर रहे क्लर्कों के मुताबिक जब से हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ है, तब से सरकार ने समय समय पर कई पदों के वेतन को बढ़ाया है। अध्यापक, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, जेई के पदों के लिए वेतन को बढ़ाया गया है। एक समय पर इन पदों पर तैनात कर्मचारियों का वेतन क्लर्क के पद पर तैनात कर्मचारियों के बराबर होता था, लेकिन 7वें वेतन आयोग तक क्लर्क के पद का वेतन अन्य पदों की तुलना में अपग्रेड नहीं किया गया। अलग अलग पदों पर तैनात कर्मचारियों और क्लर्कों के वेतन साल 1997 से लेकर 2016 तक इस प्रकार के रहे हैं। देवीश भारद्वाज नाम है। मैं बच्चों के डोमिसाइल के लिए आया था, तो यहाँ पर देखा तो हड़ताल है और काफ़ी लोग परेशान हैं। यहाँ पर सब इधर उधर भटक रहे हैं, किसी का कोई काम नहीं हो रहा और यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा। रजिस्ट्री वगैरह भी नहीं हो रही है, डोमिसाइल वगैरह भी। लाइसेंस वाले भी बहुत घूम रहे हैं, जिनको ड्यूटी जाना होता है उनके रोज़ चालान कट रही है। मतलब पूरी पब्लिक परेशान है हर प्रकार से। ना यहाँ कोई कर्मचारी है, ना कोई गाइडलाइन करने वाला है, किसी को समझाने वाला भी नहीं है। और ये हड़ताल 15-20 दिन से चल रही है और इससे तो हर किसी का नुकसान हो रहा है। डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है, बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे बगैर डोमिसाइल जाति प्रमाण, और जिनके लाइसेंस रिन्यू हो नहीं उनका पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। जिनकी रजिस्ट्रियाँ होनी है वो परेशान है। दिक्कत तो आ रही है पब्लिक को काफ़ी। मेरा नाम जतिन है जी। मैं 5 तारीख से यहाँ पे आ रहा हूँ उसके लिए, रजिस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे वो चल रही हड़ताल चल रही है, उसमें क्लर्कों का बहुत वो मानना चाहता हूँ मैं। सरकार कुछ समाधान नहीं कर पा रही है इसके लिए। क्लर्क हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मैं 5 तारीख से आ रहा हूँ। मेरा डेली का जो हमारी जब मैं काम करता हूँ डेली का, उस काम का मेरे को सैलरी कट रही है। कितनी बड़ी दिक्कतें आती हैं जब ऐसी चीज़ें सामने फेस करनी पड़ती है? बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि भी जल्दी से जल्दी ये हड़ताल ख़त्म हो जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामावतार सरदाना, फाउंडर प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन सब डिवीज़न बल्लभगढ़। हड़ताल पे बैठे हुए हैं क्लर्क, क्या कहेंगे कितनी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को? असल में ये सरकार केवल मोदी के नाम पे कमा रही है और 2 दलों के मिलकर ये सरकार है, दुष्यंत चौटाला जी की और बीजेपी की। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सरकार काम नहीं कर रही है, केवल नंबर बनाने के लिए काम कर रही है। कितनी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, क्योंकि लोगों को जो काम है नहीं हो पा रहे। 16 दिन की हड़ताल हो गई है, 16 दिन आज है, 5 तारीख से लोग बैठे हुए हैं हड़ताल पर। दूसरी बात क्लर्कों की बात रही जी, 6ठे वेतन आयोग के बाद क्लर्कों की सैलरी कोई कम नहीं है, सैलरी बहुत ज़्यादा है। ऊपर से पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में है। किसी भी विभाग में चले जाओ आप, ऊपर की कमाई सब डिपार्टमेंटों में है। कोई क्लर्क की सीट ऐसी नहीं जिस पर 2 नंबर की कमाई ना हो। उसके बावजूद भी जनता की परेशानियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और सरकार सीरियस इसको नहीं ले रही हड़ताल को। क्लर्कों को भी जनहित देखते हुए, राज्य का हित देखते हुए तुरंत हड़ताल वापस लेनी चाहिए, अपने काम पर लौटना चाहिए और 4-6 लोगों की कमेटी बना के सरकार से वार्ता करनी चाहिए। हर समाधान समस्या हड़ताल से नहीं होता, किसी समस्या का समाधान वार्ता से भी होता है और ये हड़ताल इनको तुरंत ख़त्म करनी चाहिए। अब तक सरकार का हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सरकार का क्या, जनता का ही नुकसान होता है ये एक्चुअल में। जनता कितनी पिस रही है इस हड़ताल के चक्कर में, क्योंकि लोगों के जो है काम नहीं हो पा रहे हैं?
जनता इतनी पिस रही है कि लोगों के सौदे हुए पड़े हैं, एग्रीमेंट हुए पड़े हैं, रजिस्ट्रियों की डेट निकल रही है, बैंकों से लोन अप्रूव हो पड़े हैं, बैंकों की किस्तें चढ़ रही हैं, उन पर ब्याज चढ़ रहा है, लेकिन उनकी पेमेंट विक्रेता की पेमेंट नहीं हो रही, खरीदार उसकी पेमेंट कर नहीं पा रहा है। कोई कहीं से आके बैठा हुआ, कोई कहीं से आके बैठा हुआ, आते हैं सवेरे लोग बाग इंतज़ार करके चले जाते हैं, आते हैं और इंतज़ार चले जाते हैं। इस लिहाज से जनता बहुत पिछी हुई है और क्लर्कों को तुरंत हड़ताल समाप्त करनी चाहिए। कम कराने पर मैं लगभग 3-4 दिन पहले भी आया तो मुझे पता चला कि हड़ताल खुल गई है। मैं सेक्टर 10 से आ रहा था तो मेरा जल्दी आने में मेरा एक्सीडेंट भी हो गया, मैं मरते मरते बचा हूँ। पब्लिक इतनी दुखी है, मैं यहाँ आया, मुझे पता चला कि कर्मचारी हड़ताल पे, और जब कर्मचारी मैंने ऑफिस में जाना चाहा, हर ऑफिस का ताला लगा हुआ था। मैं निराश होकर वापस चला, वापस जाने में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मरते मरते बचा हूँ। पब्लिक इतनी परेशान है। इस गवर्नमेंट, ना तो ये गवर्नमेंट चाह रही है कि एम्प्लॉइज़ों की एम्प्लॉइज़ों का कोई समाधान करे, और इस गवर्नमेंट और एम्प्लॉइज़ों के बीच में ये पब्लिक पिसी हुई है। और हम लोग इतने पिसे हुए हैं कि आज 5 तारीख से हड़ताल है, आज 19 तारीख हो गई है और आज तक उसका ना तो गवर्नमेंट ने कोई समाधान किया है और ना ही कर्मचारियों ने कोई पब्लिक को देखते हुए कि भाई पब्लिक दुखी है, अपना काम करवाने आती है और वापस चली जाती है। इससे पैसों की भी मानहानि होती है और मेंटली डिस्टर्ब भी आदमी रहता है। तो रही गवर्नमेंट की अगर एम्प्लॉइज़ों की हड़ताल है तो गवर्नमेंट को सीरियसली काम करवाना चाहिए। गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ होता है, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट डंडों से भी काम करवा सकती है, बट गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि एम्प्लॉइज़ काम करें, और इसमें पब्लिक पिसी हुई है और पब्लिक बहुत दुखी है।